अगर आप लोग भी ट्रायर एनएफटी पर वर्किंग कर रहे हैं या इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो वाली मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग ज्यादातर कर रहे हैं और जिन मिस्टेक की वजह से उनके अकाउंट बैन हो रहे हैं। अब अकाउंट बैन क्यों होता है वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, कंप्लीट डिटेल के साथ। इस वीडियो को मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। आपने क्या करना है, जस्ट इस वीडियो को कंप्लीट वॉच आउट कर लेना है, क्योंकि ए टू जी डिटेल मिलेगी किन मिस्टेक की वजह से आप लोगों की आईडी को बैन कर दिया जाता है और क्या हम जब डिपॉजिट कर लेते हैं तो 2-3 दिन के बाद हमें विड्रॉल करना चाहिए क्या, अगर हम विड्रॉल कर लेंगे तो हमारे अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारा कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच आउट कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी मसला आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें अपना कांटेक्ट दिया जाए, तो मैंने आपकी डिमांड पर आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप लोग इसमें ज्वाइनिंग करें। आपको ट्रायर एनएफटी के रिलेटेड कोई भी मसला आता है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल आपके जो भी मसले मसाइल हैं उनका जवाब देता रहूंगा। तो आपने क्या करना है, अब माइंड में आपके आना चाहिए कि हमारा अकाउंट बैन क्यों होता है, बैन होने की दरअसल वजह क्या है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसी वीडियो में। इसके अलावा बहुत से लोगों के मुझे ये कॉमन कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, मिनिमम डिपॉजिट कितना है, मिनिमम विड्रॉल कितना है, हम ज्यादा से ज्यादा कितना यहाँ पर डिपॉजिट करें, हमें कितने डिपॉजिट पर कितनी ज्यादा प्रॉफिट होगी। तो आज आपके ये क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपका अकाउंट बैन क्यों होता है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि ट्रायर एनएफटी पर मिनिमम जो है ना, आप यूएसडीटी 50 को यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप 50 यूएसडीटी को यहां पर डिपॉजिट कर देते हैं तो आपका मिनिमम है जो कि लाजमी है, वो आपके अकाउंट में भी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग मिनिमम 100 पर चले जाएं या इससे अबव जितने भी आप लोग कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो 500, 2000, 3000 इतने डॉलर्स भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फॉर सपोज आप लोगों ने यहां पर पहले दिन 100 यूएसडीटी यहां पर डिपॉजिट किया है। अगर आप लोग मेरे रेफर से ज्वाइन करेंगे तो आपको अकाउंट बनाते ही $150 मिल जाएगा। वो आपका क्या होगा, 3 दिन के लिए आपको मिलेगा कि आप 3 दिन जो 150 आपका वो होगा और 100 आप वहां पर डिपॉजिट करेंगे। अगर 150 और 100 को प्लस करें तो ये 250 बन जाता है। जब आप लोग 3 दिन तक इनको यूज करेंगे, इस आईडी को, जो आप अपना न्यू अकाउंट बनाएंगे, वहां पर आपको जो अर्निंग होगी ना वो तकरीबन तकरीबन $4 की होगी, क्योंकि आपको यहां पर अर्निंग होती है 3.84, 82, 85, इस तरह से आप लोगों की अर्निंग होगी पहले 3 दिन। तो आप इसको $4 भी कह सकते हैं। आपकी यहां पर तकरीबन तकरीबन $4 की अर्निंग हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं, एक दिन के आपके 4, 3 दिन के 12, आपके $12 की अर्निंग हो जाएगी। जैसे वो 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, जो $150 आपको एज ए बोनस दिया जाता है, यानी कि कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है कि आपकी अर्निंग मजीद बढ़े, तो वो गायब हो जाएगा। आपका जो खुद का है, जो आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया है $100, वो रह जाएंगे और 12 ये यानी कि $112 आपके बन जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर 8, यहाँ पर आपको 1.87 ऐसे आपको अर्निंग होगी। जब आपके 166 हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी अर्निंग मोर मच इंक्रीज हो जाएगी। आपको यहाँ पर $2, इसी तरह आपके जैसे जैसे अकाउंट में डॉलर्स बनते जाएंगे, ज्यादा बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से जो आपकी जो डेली बेसिस की अर्निंग होगी ना वो भी इंक्रीज होती जाएगी। फर्ज करें कि आपके पास हो गए 112, आपने जब जो आपका 150 अकाउंट से गायब हो गया तो बाकी जो आपके 116 बच गए, सॉरी 112 बच गए, तो आप लोगों ने वहां से अर्निंग को स्टार्ट किया। तो यहां पर आपको तकरीबन $1.5, इसके अलावा आपको
$1.80 के नजदीक आपकी अर्निंग होगी डेली बेसिस पर। जैसे आपके 116 हो जाएंगे ना, तो आप चले जाएंगे डायरेक्टली जहां पर आपको अर्निंग होगी $2 की। इसी तरह से जितने आपके डॉलर्स बढ़ेंगे उतनी आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। अब आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि हम क्या डायरेक्टली यहां पर $100 या $200 इन्वेस्ट करें तो आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। अगर आप लोग यहां पर $200 इन्वेस्ट करते हैं तो डेली बेसिस पर आपके $3 बनेंगे। फिर आपके जैसे जैसे डॉलर्स इंक्रीज होते जाएंगे आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती जाएगी। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये कंपनी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। एट द लीस्ट एट द एंड इस कंपनी ने बंद होना है, बट किसी को कंफर्म पता नहीं है कब होने वाली है। बट जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर वर्किंग करना थोड़ा रिस्की जरूर है, बट अगर आप लोग यहाँ पर चांस लेना चाहते हैं तो अच्छा लंबा चांस लीजिएगा, लंबी गेम यहाँ पर प्ले कीजिएगा। मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप लोग 50 से स्टार्ट करते हैं तो भाई आपका आधा डॉलर डेली बेसिस पर बनेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला उस आधे डॉलर का। 2-2.5 माह में आपका यहाँ पर $1 बनना स्टार्ट होगा, तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आप 2-4 दिन वेट कर लें, फिर आप लोग डिपॉजिट कर लें। जब आपके पास मिनिमम 100 USDT हो जाए फिर आप लोग इस पर वर्किंग स्टार्ट करें, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, जिससे आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। बाकी अगर आप लोग 50 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हैं तो आपकी अर्निंग मोर मच इंक्रीज हो सकती है। अब बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, क्या हमें एक विड्रॉ लगाने के बाद दूसरा विड्रॉ अगले दिन करना चाहिए, क्या हमें वो रिसीव होगा? मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोग विड्रॉल करते हैं तो आपको भी पता है 96 आवर के बाद आपका विड्रॉ आपको रिसीव हो जाता है। तो जैसे ही आप लोगों का विड्रॉ आपके बाइनेंस के अकाउंट में चले जाएं, आपके जितने भी USDT हैं, तो फिर आप लोग नेक्स्ट विड्रॉ ट्राई कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, अभी 1 घंटे पहले आपने अगला एक विड्रॉ लगाया तो दूसरे दिन आप क्या करते हैं, जल्दी से उस अगला विड्रॉ भी लगा देते हैं। क्या हो गया, आपके 2 विड्रॉल हो जाते हैं जो पेंडिंग में होते हैं। अभी एक अप्रूव नहीं होता तो आप साथ में दूसरा भी ऐड कर देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। जब आपका एक अप्रूव हो जाए, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट वाले को ट्राई करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे तो आपका ये भी विड्रॉल हो जाएगा। तो वैसे लोग कमेंट्स कर देते हैं कि हमें विड्रॉल रिसीव नहीं हुआ, भाई आप काम ही गलत कर लेते हो जिसकी वजह से आप लोगों के विड्रॉल रुक जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रायर NFT पर आना चाहते हैं, यहाँ पर गेम अपनी दिखाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, छोटी रिस्क नहीं लेना। कम से कम आप लोग यहाँ पर 100 USDT इन्वेस्ट करें ताकि आप लोगों की अर्निंग थोड़ी फास्ट हो। अगर आप लोग 50 से स्टार्ट कर देते हैं बात, फिर वही आधा डॉलर इससे कम भी आपकी अर्निंग होगी, तो वो बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों को भी पता है एट द एंड इस कंपनी ने बंद होना है, बट कोई पता नहीं है कब होगी। तो आपने क्या करना है, अगर रिस्क लेना है तो लंबा रिस्क लें, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब आप लोगों के विड्रॉल रुकते क्यों है? विड्रॉल कई बार पता है आप लोग क्या गलती कर देते हो, जो आप लोग विड्रॉल एड्रेस लगाते हैं बाइनेंस के थ्रू, वो आप लोग गलत लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के विड्रॉल होते नहीं। तो फिर आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं हमारा विड्रॉल नहीं हो रहा, हमें ये मसला आ रहा है, हमें वो मसला आ रहा है। तो ऐसी बात कोई नहीं होती, आप लोग अपने विड्रॉल ही गलत तरीके से पुटअप कर देते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के ये मसले मसाइल आते हैं। हमें इतने दिन हो गए हैं मेरा विड्रॉल नहीं हुआ, मुझे 5 दिन हो गया मेरा विड्रॉल नहीं हुआ। बहुत से लोगों के मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो अब बात आ जाती है कि हमारे अकाउंट बैन क्यों होते हैं। जैसा कि अगर आप लोग देखें, आप लोग मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं, आपने वहां पर ज्वाइनिंग की, इन्वेस्ट किया, यहाँ पर आपने एक नेक्स्ट आईडी बनाई, यानी कि आपने एक अपना रेफर किया, जो भी हुआ अपने मोबाइल में, घर के मोबाइल में किसी दूसरे का बना लिया। तो जैसे अगर आप लोग देखें, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, आप एक IP एड्रेस से 2 मोबाइल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी मसला नहीं आएगा। बट अगर आप लोग देखें, अगर आपके भी मोबाइल में आपका अकाउंट बना हुआ है ट्रायर NFT का, इसी तरह आपके किसी भाई का या किसी और में घर का ट्रायर NFT पर अकाउंट बना हुआ है, तो आप लोग क्या करते हो, एक मोबाइल से यहाँ से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रायर NFT की जो आपकी आईडीज होती है ना, बैन हो जाती हैं। आपने क्या करना है, ऐसा नहीं करना, एक मोबाइल के इंटरनेट से 2 आईडी को यूज नहीं करना। इसके अलावा बहुत से लोगों के मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं, क्या हम एक बाइनेंस अकाउंट पर मल्टीपल ट्रायर NFT की आईडी से विड्रॉल लगा सकते हैं? भाई इस तरह से आपकी आईडीज बैन हो जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। एक ट्रायर NFT
एक यहाँ पर आपका बाइनेंस होना चाहिए, यानी 1 बाय 1 की गेम है। यहाँ पर अगर आप लोग चाहे ना 1 पर 2 कर दे तो भाई आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, यानी कि 2 आपकी ट्रायर एनएफटी के आईडीज हो गए और इसी तरह से एक बाइनेंस का अकाउंट हो गया। तो आपकी जो आईडी है ना ब्लॉक कर दी जाएगी, जितने भी आपके डॉलर्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। फिर आप लोग कहेंगे कि हमारे साथ स्कैम हो गया। आपकी इन मिस्टेक की वजह से आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, यानी कि आप लोगों के विड्रॉल रुक जाते हैं, आपकी आईडीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर आप लोग कहते हैं हमसे स्कैम हो गया। तो अगर आप लोग यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं तो जरा केयरफुली यहाँ पर वर्किंग कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ट्रायर एनएफटी में भी 2-3 साल से चलती आ रही है और मजीद हो सकता है कि 1-1.5-2 साल और चल जाए। तो जितना प्रॉफिट आप लोग यहाँ से हासिल कर सकते हैं कर लें। बाकी अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हम ट्रायर एनएफटी पर वर्किंग करें और हम अपनी टीम क्रिएट करें। तो जितने ज्यादा आप लोगों से रेफर हो सकते हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर आप लोग अपनी अर्निंग को मोर मच इंक्रीज करना चाहते हैं, जितने आप लोगों के रेफर होंगे उतनी अर्निंग ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप लोग रेफर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, खुद से यूएसडीटी ज्यादा इन्वेस्ट कर लेने हैं।